प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 27 मई 2025, दिन मंगलवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आप हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद पहुंचे हरिद्वार, ऑपरेशन सिंदूर और एक देश एक चुनाव की सराहना। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 2 दिवसीय प्रवास पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिहर आश्रम में पूजन कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक बताया और कहा कि ये हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने एक देश एक चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि इससे देश की विकास गति तेज होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये कदम भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में और मजबूत करेगा। शादी से पहले होगी काउंसलिंग, सेतु आयोग की पहल पर सरकार सक्रिय। उत्तराखंड में वैवाहिक विवादों को कम करने के लिए सेतु आयोग ने महत्वपूर्ण पहल की है। आयोग ने सुझाव दिया है कि विवाह से पहले या तुरंत बाद जोड़ों को विशेषज्ञों की मदद से काउंसलिंग दी जाए ताकि रिश्तों में समझ और सामंजस्य बढ़े। महिला सशक्तिकरण विभाग इस दिशा में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें मनोचिकित्सकों, कानूनी सलाहकारों और पारिवारिक विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। उद्देश्य है कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत से पहले ही संभावित समस्याओं को समझा और सुलझाया जा सके। रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, पकड़े जाने पर निकले 2000 रुपए के नोट। देहरादून के कालसी तहसील में विजिलेंस टीम ने पटवारी गुलशन हैदर को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी ने पकड़े जाते ही 500 रुपए के 4 नोट चबाकर निकल लिए। अल्ट्रासाउंड में नोट दिखाई नहीं दिए, अब एंडोस्कोपी की जाएगी। शिकायतकर्ता ने बताया कि जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए पटवारी ने रुपए मांगे थे। सूचना मिलने पर विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और उसे तहसील के निजी कक्ष से गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य की सतर्कता प्रणाली की सक्रियता को फिर से प्रमाणित किया है। उत्तराखंड सरकार सतर्क, कोविड लक्षण वाले सभी मरीजों की जांच अनिवार्य। देश में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। अब राज्य में कोविड लक्षण वाले सभी मरीजों की रैपिड और RT-PCR जांच अनिवार्य होगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सोमवार को हुई बैठक में अधिकारियों को कोविड जांच केंद्रों पर पर्याप्त किट उपलब्ध कराने और अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए। साथ ही निजी अस्पतालों और लैब्स को जांच रिपोर्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी कहा गया है। निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। टाइगर फॉल में हादसा, झरने के साथ गिरा पेड़, 2 की मौत। देहरादून के चक्राता स्थित प्रसिद्ध टाइगर फॉल में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। झरने के पानी के साथ पहाड़ी से एक भारी पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। मृतकों में सुजौ गांव के गीताराम जोशी और दिल्ली की अलका आनंद शामिल हैं। दोनों पर्यटक अपने परिवार के साथ घूमने आए थे। 3 अन्य लोगों को हल्की खरोंचें आई है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। ये हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। मालन पुल पर शुरू हुआ आवागमन, विधानसभा अध्यक्ष ने किया लोकार्पण। कोटद्वार भाबर क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से प्रतीक्षित मालन पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने इसका लोकार्पण कर आवागमन शुरू करवा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उद्घाटन कार्यक्रम में आना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे वर्चुअली जुड़े। इस पुल के चालू होने से भाबर, हरिद्वार और लालढांग क्षेत्र के यातायात को सुगमता मिली है। 2 सालों से लोगों को पुल की कमी के चलते भारी असुविधा झेलनी पड़ रही थी। बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा सम्मान, अनुग्रह राशि अब 10 की बजाय 50 लाख। उत्तराखंड सरकार ने बलिदानी सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 26 जुलाई 2024 को की गई घोषणा को प्रभावी मानते हुए अब यह राशि उसी तिथि से देय होगी। पहले वित्त विभाग की आपत्तियों के कारण ये निर्णय अटका हुआ था, लेकिन अब इस पर शासनादेश जारी कर दिया गया है। राज्य के अब तक 1679 सैनिक देश की रक्षा में शहीद हो चुके हैं। ये फैसला उनके परिजनों को राहत और सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तराखंड में प्री मानसून बारिश से राहत, कई शहरों में 10 डिग्री तक गिरा तापमान। प्रदेश में प्री मानसून बारिश के चलते तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और पंतनगढ़ सहित
कई मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक बारिश जारी रह सकती है और पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में सोमवार सुबह हल्की बारिश के बाद धूप निकल आई, जबकि हरिद्वार में भी बारिश से गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत महसूस हुई। वनभूलपुरा में 2 समुदायों में फिर तनाव, बच्चे की पिटाई के बाद हुआ पथराव और लाठीचार्ज। हल्द्वानी के वनभूलपुरा के गांधीनगर क्षेत्र में रविवार रात 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव हो गया। विवाद की शुरुआत एक नशे में युवक द्वारा एक बच्चे को थप्पड़ मारने से हुई। बच्चे के परिजनों ने युवक की पिटाई कर दी, जिससे भीड़ जुट गई और दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चलने लगे। 2 लोग घायल हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस व खुफिया विभाग पूरी तरह अलर्ट है। सूचना छिपाने पर कार्रवाई, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलंबित व 25,000 का जुर्माना। सितारगंज की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की जानकारी न देने पर लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही राज्य सूचना आयोग ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आयोग की सुनवाई में ये स्पष्ट हुआ कि मीनू आर्य ने जानबूझकर सूचना छिपाई। संबंधित ग्राम प्रधानों ने लिखित में बताया कि सभी दस्तावेज ग्राम विकास अधिकारी के पास थे। ये कार्रवाई सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती देने का एक सशक्त उदाहरण है। पेंशन और वेतन एरियर मिलेगा ब्याज सहित, कृषि विभाग को 90 दिन में भुगतान का आदेश। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण ने कृषि विभाग के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चंद्रशेखर जोशी के पक्ष में फैसला सुनाया है। 1965 से वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण उन्हें कम वेतन और पेंशन मिली। अब अधिकरण ने विभाग को आदेश दिया है कि वेतन पुनर्निर्धारण कर 3 माह में एरियर, पेंशन और ग्रेच्युटी ब्याज सहित भुगतान करें। विभाग की आपत्ति को खारिज करते हुए अधिकरण ने कहा कि जीवन भर की सेवा के लिए न्याय मिलना जरूरी है। ये फैसला अन्य कर्मचारियों के लिए भी उदाहरण बनेगा। सुभाष उपाध्याय बने हाईकोर्ट के एडिशनल जज, 2 जून को लेंगे शपथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष उपाध्याय को एडिशनल जज नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। उनकी सिफारिश हाईकोर्ट की कॉलेजियम ने 2022 में की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। उपाध्याय 2 जून को शपथ लेंगे। वो मुख्य स्थायी अधिवक्ता रह चुके हैं और नैनीताल के रतन कॉटेज में निवास करते हैं। उनके जज बनने से हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। अधिवक्ताओं में इस पर उत्साह का माहौल है। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ 15 लाख की ठगी का आरोपी, गैरसन पुलिस की बड़ी सफलता। चमोली जिले की गैरसन पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी सुरेंद्र सिंह को दिल्ली के सफदरजंग इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने तकनीकी जानकारी की कमी का फायदा उठाकर पीड़ित मनवर सिंह के खाते से कई बार में रुपए ट्रांसफर किए थे। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी के संभावित ठिकानों की पहचान कर उसे पकड़ा। आरोपी के खिलाफ गैरसन थाने में पहले ही मामला दर्ज था। अब पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। ऋषिकेश में अवैध शराब बिक्री पर हंगामा, जनता ने चौकी का किया घेराव। ऋषिकेश में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ स्थानीय लोग भड़क उठे। सोमवार को लोगों ने आईडीपीएल पुलिस चौकी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। सीओ संदीप नेगी मौके पर पहुंचे और लोगों से संवाद कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की शिकायतें पहले भी आई हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से जनता नाराज है। अब पुलिस ने सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी को मिला जबरदस्त समर्थन, 98% गांव जुड़े, 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीए की बैठक में बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लोगों का व्यापक समर्थन मिला है। अब तक 98% गांव यूसीसी से जुड़ चुके हैं और 1.5 लाख से अधिक आवेदन दर्ज किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप भी बनाए गए हैं। ग्राम स्तर पर 14,000 से अधिक सीएससी केंद्र जोड़े गए हैं। देहरादून में बारातियों की हुड़दंगबाजी, चलती कार में स्टंट का वीडियो वायरल, पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। देहरादून के शिमला बाईपास इलाके में बारात के दौरान युवकों की हुड़दंगबाजी भारी पड़ी। कुछ युवक चलती कार की छतों और खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने 3 कारों और 2 बाइकों को सीज किया और 5 युवकों पर चालानी कार्रवाई की। एसएसपी अजय सिंह ने कहा
कि स्टंटबाजी से अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालना गंभीर अपराध है। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल। सोना पहुंचा 99,300 पर और चांदी 1 लाख के पार। राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 550 रुपए की तेजी के साथ 99,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1,170 रुपए बढ़कर 1,0370 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सप्ताह से अब तक सोने में कुल 2,760 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव भी 500 रुपए बढ़कर 98,800 रुपए हो गया। मजबूत मांग और वैश्विक संकेतों के चलते कीमतों में ये उछाल देखा गया है। व्यापारियों के अनुसार फिलहाल कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।